है, बट हम चाहेंगे कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं सर, थोड़ा सा मैं 2 शब्द आपकी तरफ से चाहूंगा, आप अपने बारे में भी बताएं, साथ में जो है मैसेज टू द सोसाइटी फ्रॉम योर साइड. सो कैन वी हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द आवर चीफ गेस्ट. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. ऐसे काम नहीं चलेगा. जय हिंद. जय हिंद. ये बात तो नहीं है. वो कौन सा नीचे शॉप से अजय आ जाओ. अजय इंदौर वाला है, वहां तक आवाज जानी चाहिए कि कोई फौजी ऊपर है. जय हिंद. जय हिंद. जब भी आप जय हिंद बोले तो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी वॉइस टॉप पे आनी चाहिए. तो मेरा जैसे सर ने बताया, मैं कल अविनाश रावल है. अराउंड 20 साल का मेरा आर्मी का एक्सपीरियंस है और अभी प्रेजेंटली सैनिक स्कूल रीवा, जैसे आप जानते हैं, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल हूँ. सेना में जो सर्विस है मेरा, करीब माताजी पिताजी बोलते हैं मेरे बारे में, पिछले 20 सालों में करीब 14 साल में फॉरेस्ट एरिया में रहा. तो राम ने जैसे वनवास काटा था तो उसकी संख्या बराबर हो चुकी है. तो माताजी पिताजी के, मेरे फादर डॉक्टर थे, उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया. आर्मी के बाद एक्सपीरियंस भारत की सारी स्टेट में एक्सेप्ट अगरतला, बाकी सारे स्टेट टच कर चुका हूँ. अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में है, जो कि भारत का एक नेबरिंग नेशन है, जैसे आप जानते हैं. पूरे बर्मा सुना होगा. बर्मा बर्मा की जगह अभी म्यांमार है. तो मैं एक रक्षा मंत्री का पैनल होता है जहाँ पे उसमें ईयर मार्क होते हैं ऑफिसर्स जो एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज में. मेरा एक्सपर्टाइज जो है फील्ड है वो फॉरेन लैंग्वेज है. मैं करीब 2013 में म्यांमार में था, 2018 में म्यांमार में था और वहाँ की यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज का कोर्स किया. आर्मी, जहाँ तक आर्मी का संबंध है, इंडिया की जो बॉर्डर है, आपने सुना होगा पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, चाइना आता है, उसके बाद जो बांग्लादेश और थर्ड म्यांमार है. तो 1641 किलोमीटर्स इंडिया की बॉर्डर म्यांमार से शेयर होती है. सो जो 1641 किलोमीटर है वो टिपिकल नेशन है. जैसे आपने सुना होगा, पहले एक्सटेंडेड इंडिया था, अंग्रेज चले गए बट लिगेसी छोड़ के गए. यदि आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम होगा आपको बताना चाहूँगा. 1938 में अंग्रेजों ने डिसाइड किया बर्मा भारत का पार्ट था. उन्होंने एक नया वाइसराय रखे, वहाँ पे एक नया व्यक्ति को नियुक्त किया. उनके नियुक्त करने का अंदेशा ये था, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, बर्मा एक अलग देश बन गया. उसकी लैंग्वेज का एक्सपर्ट, मतलब वहाँ लैंग्वेज किया मैंने. ये मेरे पर्सनल वो है. और एक्सपीरियंस सैनिक स्कूल में हूँ अभी हाल फिलहाल. अब छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ. एक बच्चा आया सैनिक स्कूल का, मेरे पास आके बोला, सर पिछले 4 घंटे लाइट नहीं थी तो मैं तैयार नहीं हो पाया. मैंने, तुम्हारे जो प्रिंसिपल हैं जीवन के 2 साल बगैर लाइट के रहे बॉर्डर पे. तो आप फौजी की लाइफ है, जैसा सर ने बताया, बहुत 2 साल लाइट के बगैर. तो पहली बार जब 9 महीने के 8 या 10 महीने के बाद छुट्टी मिला था, तो भैया मेरे रहते थे दिल्ली में. एक्सपीरियंस, फौजी के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेंगे. तो भैया के पास गया तो लाइट वाइट चालू करके मैं सोने लगा. तो पता क्या बात क्या है, 10 महीने से लाइट वाइट देखी नहीं है हमने. तो इस प्रकार की एक्सपीरियंस होता है. फौजी की लाइफ अलग होती है, डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट टेरेन होता है, डिफिकल्ट लाइफ होती है. एक्सपीरियंस मेरे बारे में मैं कहता हूँ, इज माय थर्ड लाइफ. 2 बार मैं कमांडिंग ऑफिसर, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू कम अलाइव, ये वापस नहीं आएगा. बट जाको राखे साइया मार सके ना कोई. तो ये वाली चीजें जो मनुष्य अपने गीता का भी श्लोक पढ़ा करके पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ. आप सबको, जैसा सर ने बताया, बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और बच्चों को भी एक ही संदेश जो ऐसे फौजी में देना चाहता हूँ, मेरे स्कूल में भी ये देता हूँ. जीवन में हमेशा 3 ऋण होते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है फौजी है उसके लिए. पहला ऋण होता है माता पिता, मातृ पितृ ऋण, जो कि हम कभी जीवन में जन्म से लेकर अंतिम समय तक पूरा नहीं कर सकते. पहला ऋण है. आप यदि इन 3 ऋणों को हमेशा रखेंगे तो कभी आप गलत नहीं होंगे. माता पिता जन्म देते हैं, आपका उनका अधिकार है आपके ऊपर, उनकी बात सुनिए. आज की सोसाइटी में आप देख रहे होंगे कितने एक्सपीरियंस है. आपने सुना होगा रेमंड्स के बारे में. रेमंड्स के 15,000 करोड़ के प्रॉपर्टी है. उनके बेटे के बारे में भी सुना होगा, मुंबई का उनका है. पिताजी किराए के मकान में रहते हैं, उन्होंने बेटे को प्रॉपर्टी दिया और बेटे ने पिताजी को दिया. तो ये वाली चीजें. बट अभी कुछ और केस चल रहा है, घूम के चीज वापस आती है. जैसा मनुष्य करता है, जैसा करता है वैसा पड़ता है. पहला ऋण जो बच्चों के बारे में बताओ, माता पिता ऋण, हमेशा याद रखिए. आप जहाँ जिस जगह पे मिले, हमेशा याद रखिए, उनका ऋण आप कभी पूरा नहीं कर सकते. दूसरा ऋण होता है टीचर का.
ऋण ज्यादा बहुत सारे 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, बट 3 मुख्य है। दूसरा है टीचर का। हमारे कितने गुरु होते हैं, हर जगह गुरु मिलेगा आपको, छोटा मिले या बड़ा मिले। छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस किया है, हर बच्चे में एक सीखने की कला होती है। सीखना कभी बंद मत करिए, हमेशा चलते रहिए, और वही सीख आपको आगे लेके जाएगी। तो दूसरा ऋण टीचर का ऋण है, गुरु ऋण, और तीसरा ऋण है मातृभूमि का ऋण। जिस धरती पे जन्म लिया है उसके लिए आपका फर्ज है, जो भी आप कार्य करें इन तीनों ऋण को ध्यान रखेंगे, कभी जीवन में गलत नहीं करेंगे। वो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का सबसे पहले मैं सराहना करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यही कॉन्फिडेंस बच्चों को आगे लेके जाएगा। किसी भी स्टेज, कहीं भी परफॉर्मेंस, कहीं भी किसी भी जगह पे आप करें, जो आपका कॉन्फिडेंस है, छोटे छोटे बच्चों का सर ने मोटिवेट किया, आपकी छोटी सी ताली, छोटा सा उनका इंकरेजमेंट है, उनको आगे लेके जाएगा, और यही देश का भविष्य है। आगे देश को नहीं लेके जाना है। इसके साथ में एक 3 सेंटेंस है जो सब स्टाफ और आपके सब मेंबर के लिए बताना चाहता हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मोटो है, क्योंकि इंडियन आर्मी फॉलो करती है, आर्म फोर्सेस भी फॉलो करती है, द सेफ्टी वेलफेयर ऑफ कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज। जब भी आप जो भी काम करें, देश को प्रथम रखें, आप कभी गलत नहीं होंगे। सेकंड, द पर्सन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। आप जहाँ हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखिए। पहला देश, दूसरा कमांड। आप जिनको कमांड ये आर्मी के लिए, बट इट इज नॉट एवरीबडी। जैसे सर ने बताया, हर व्यक्ति फौजी है, कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ नहीं। यदि आप देश के लिए काम कर रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आप सही कर रखें। और तीसरा जो आपका थर्ड जो इसका मिलिट्री का क्रेडो है, पहला देश, दूसरा जिनका आप कमांड कर रहे हैं उनका वेलफेयर, और थर्ड योर ओन सेफ्टी, ईज एंड कंफर्ट। आपका खुद का कंफर्ट तीसरे नंबर पे आता है। यदि आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, चाहे आपका सिविल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, किसी भी सेक्टर में है, आप कभी गलत नहीं होंगे। यही संदेश बच्चों का है। 3 ऋण हमेशा याद रखिए, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, और आपका धरती माता का ऋण। इस धरती पे जन्म लिया है उसका ऋण, आप कभी गलत नहीं होंगे। तो 3 मैंने जो चीजें बताई, इन चीजों को फॉलो किया। आर्म फोर्सेस फॉलो करती है। मंदिर भी होता है तो वो सर्व धर्म स्थल के नाम से होता है। हर धर्म का, जिस आप यूनिट रेजिमेंट में रहते हैं उस धर्म को आप बिलोंग करते हैं, और उसी धर्म से चलते हैं। ओनली फोर्सेस, आपने सुना होगा, पता भी होगा, यहाँ पे आर्म फोर्सेस है, देयर इज नो रिलीजन, नो रिलीजन नॉट बीइंग फॉलो। कोई रिलीजन नहीं होता, एक रिलीजन, एक वो जिसमें सबका खून ला, एवरीबॉडी इज कॉल्ड। तो ये एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको शेयर किए, जब भी कभी कोई फौजी मिलता है, मैंने आपको बताया, स्वयं के बारे में भी बताया, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ ओपन डोमेन में होते हैं, कुछ चीजें आपके पास आती हैं। तो देश के लिए काम करता है, कभी गलत नहीं होता है। वो गलत आप भी, यदि हर व्यक्ति जो काम करेगा, मन से काम किया, सही तरीके से काम किया, कोई आपको गलत नहीं करता। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आई एम वेरी फेमस हियर सिविल लाइंस में, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रीवा किसी की नहीं सुनता है। लोगों के बहुत सारी चीजें हैं, सबका सम्मान करता हूँ मैं, बट सम्मान के साथ साथ मेरा कमीशन इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्म फोर्सेस का जो कमीशन होता है, इट इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया साइन करता है उसके कमीशन के ऊपर। तो बाकी जो उसमें रहता है, तो उसका उद्देश्य ये है कि आपको कोई बीच में कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे प्रेसिडेंट एक ही है, उनका साइन होता है, उनके बीच में कोई पॉलिटिकल लीडर्स और ये वाली कहानी नहीं आती। सही करो, और यदि आप सही करना चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती। हर जगह अपना काम करें, बच्चों के लिए भी संदेश होता है, जब भी करें, जो करें, सही करें, रोको टोको। यदि कोई गलत कर रहा है तो रोको, आपको पूरा अधिकार है गलत करने का। हो सकता है उसको बुरा लग जाए, लेकिन जो सब सही चीज है, तो आपका उद्देश्य सही है, तो आपको जीवन में सफलता पक्का मिलेगी। यदि आपके उद्देश्य में गलती है, आपके सोच में गलती है, आपके विचार में गलती है, आपका मन में कुछ खोट है, तो याद रखिए, उसमें आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। या आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही उड़ेगा, आम नहीं उड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बहुत सारी अच्छी चीजें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फौजी हो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन किससे शुरू करें? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर, एंड आप अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, कुछ कर जाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मस्ट डू इट। बच्चों, छोटे बच्चों के लिए यही संदेश है। आप माँ पापा के नक्शे कदम से चलो, और पिताजी और माता जी से 10 कदम आगे, ये टारगेट होना चाहिए। 1 कदम वाली कहानी नहीं है। आज नई स्पीड से देश चल रहा है। हमेशा बच्चों, छोटे बच्चों के लिए यही सिखाइए। यदि आप देखेंगे, आपकी एक्शंस रहेंगे, और मैं आप कैसा करते हूँ, उनको यही सिखाइए, 10 कदम आगे, ये संदेश होना चाहिए। और आज का जैसा सर ने बताया, इट्स ओनली स्कूल, सैनिक स्कूल रीवा है। यहाँ पे 750 आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स दिए, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आज की तारीख में देश का एकमात्र स्कूल है जिसके नेवी चीफ हैं, जो प्रेजेंट नेवी चीफ हैं, एडमिरल त्रिपाठी, और जनरल द्विवेदी जो आर्मी चीफ हैं, वो दोनों एक ही स्कूल के। मैंने छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन किया?
तो उसने बोला सर आप आइए, सदर आमंत्रित है, स्टाफ आमंत्रित है। तो सैनिक स्कूल उसने बताया कि सर आपके स्कूल के आगे हवाई जहाज है, उसको हाथ लगाता हूँ। एक और बच्चे से मैंने प्रश्न किया, बेटा उसने मुझसे प्रश्न किया, बोला सर आज की तारीख में हमारे 2 चीफ है, हमारा एयरफोर्स चीफ क्यों नहीं है? इससे पहले मैं आंसर देता हूँ, उसी बच्चे का, छोटे से बच्चे का जवाब था, सर चिंता मत करो, मैं और मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, एक दिन किसी स्कूल से 3 चीफ होंगे। तो ऐसा यूनिक चीज है, बहुत बड़ी बात है। और द्विवेदी सर, जो द्विवेदी रीवा के रहने वाले हैं, उनके ब्रदर यहीं पे हैं, और एडमिन त्रिपाठी भी अमरपाटन के रहने वाले हैं, दोनों रीवा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। और पूरे भारत के इतिहास में 1947 से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है एक ही स्कूल के 2 छात्र उस पोजीशन पर पहुंचे हैं जहां पे वो पूरी देश की बाउंड्री कंट्रोल करते हैं। आर्मी चीफ आर्मी की बाउंड्री कंट्रोल करते हैं, नेवी चीफ नेवल की बाउंड्री कंट्रोल करते हैं, ऑफ कोर्स एयर चीफ इज इन एयर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। एक बार मेरे साथ जय हिंद पक्का बोलेंगे, और हमेशा अपने आप को प्रॉमिस करेंगे जय हिंद बोलेंगे। तो इंदौर वाला इंदौर से हो। इंदौर, ओके सर प्लीज। नहीं ओके से जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच।